सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। ये हमारी मैथ की चैप्टर वाइज चैप्टर में, जैसे कि आज हम नंबर सिस्टम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम के जो आपके अलग अलग शिफ्टों में कांस्टेबल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रिकी अप्रोच के साथ विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स में आपको सोल्व कराऊंगा। क्योंकि बच्चों मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में समय ज्यादा ले लेते हैं, समय की कीमत समझना है आपको, और कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप हिंदी, जीके और रीजनिंग को समय दे पाओगे। समय का खेल है, एक एक नंबर कम से कम आपके 1 लाख स्टूडेंट को पीछे हटाएगा। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है कि पूरा पेपर हम अटेम्प्ट ना कर पाए और हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा ट्रिक अप्रोच के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 240 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या बताओ। बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 4 पैरों वालों की संख्या निकालनी होती है, 4 पैर वालों की संख्या, एक 2 पैर वालों की। क्लियर है जी? जब कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। 2 पैर वालों के लिए क्या करना है बच्चों? आपको सिर को तो डबल कर देना 2h, और टांग को आधा करके घटा देना l/2। सिर कितने थे? 90। 90 का डबल कितना होता है? 180 माइनस l होती है टांगे, बोले तो पैर। पैर कितने? 224 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 112। 180 में से 112 जब घटाओगे कितना आ जाएगा आपका? 68। तो आपका राइट आंसर होगा कबूतरों की संख्या 68। यदि 4 पैर वाले पूछा जाता बच्चों, तब क्या करना था? l/2 माइनस h। दोनों करके दिखाऊंगा, देखना गलत नहीं हो सकता, बहुत बेहतरीन तरीका है। जब 4 पैर वालों की संख्या निकालनी होती है, पैरों को आधा करो, सर घटा दो। पैरों को आधा करो, सर घटा दो। देखो जब यहाँ कबूतर आपके 68 आ गए हैं, 90 टोटल थे, तो 4 पैर वाले कितने आ गए बच्चों? आएंगे बच्चों आपके 22। देखो l/2 माइनस h, पैरों को आधा करके सर घटाने से 22 ही आंसर आएगा। कोई से भी क्वेश्चन में ये पैटर्न लगा देना, गलत नहीं हो सकता। l/2, l कितने हैं? 224। 224/2 करेंगे 112। 112 में सर घटा दो 90। 112 में से 90 जाकर देखना 22 ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। याद रखना है, 4 पैर वाले जब निकालने होते हैं, सर पैरों को आधा करे, सर घटा दो। और जब 2 पैर वाले निकालने होते हैं, सर को डबल करके पैर आधे करके ही घटाने। ये बात ध्यान रखना है। साथ के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं बच्चों, मैथ की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आपकी स्टार्ट है, जो कि रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसमें मैं आपके अभी तक 12 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं। लगभग 25 या 75 क्वेश्चन एक चैप्टर की करा रहा हूं। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, सीजीएल तक के एग्जाम में बैठ लेना, उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। वो सीरीज आपकी अलग है, जिसमें लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, यूपी पुलिस लिखा हुआ है थंबनेल पर, और ये सीरीज हमारी अलग है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चैप्टर की एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 10, 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। एक चैप्टर पर डे इस सीरीज के अंतर्गत कराऊंगा, वो आपकी प्रॉपर चल रही है। एक चैप्टर की 3 क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। कितनी है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक तो 83 होती है, एक 89 होती है। 83 और 89 दो होगी जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर होने के बच्चों, तब उनमें कुछ फॉर्मूला और कुछ एक्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है। लगभग हमारा टारगेट रहेगा 80 से 90% क्वेश्चनों को मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर मैथ की क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि समय कैसे बचाते हैं, क्वेश्चनों को हवा में कैसे उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग उस सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकाले। यह आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया है 2013 में। क्लियर है जी? क्या कहा गया है? 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या की दुगने से 38 अधिक है। ठीक है जी? अब ये देख लो, कंजप्शन मेथड लगा लो, एक्स का इस्तेमाल कर लो, या डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लो, आपकी मर्जी। चलो मैं पहले एक्स से बताऊंगा, फिर आपको मैं ऑप्शन से उठाना भी सिखाऊंगा। क्लियर है जी? भाई संख्या जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं? पहली तो x हो जाती है, दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी। लगातार विषम संख्याओं का योग है ना, किसका कह रहा है बच्चों? लगातार विषम संख्याओं का योग x+4 होगी। फिर चौथी विषम संख्या क्या होगी बच्चों? x+6। विषम नहीं, ये सम होगा यहाँ पर।
क्लियर है जी। एक्स प्लस 6, फिर नेक्स्ट एक्स प्लस 8, छठी होगी एक्स प्लस 10। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समूह या विषमोह, पैटर्न पता होना चाहिए आपको। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको। अब होगा क्या बच्चों, अभी 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स प्लस, इनको जोड़ेंगे, ये आपका 10 रहा 18, 18 6 24, 24 4 28, 2 30, 6 एक्स प्लस 30, 6 एक्स प्लस 30 बराबर क्या कहा इसने कि उनके दुगने से 38 अधिक है। दुगना 2 एक्स प्लस 10, तो आपको हो गया था प्लस 38। क्लियर, जब यहाँ से सोल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, 6 एक्स प्लस 30 बराबर 2 एक्स प्लस 20 प्लस 38। तो जब यहाँ से सोल्व करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, x बराबर 7। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी बच्चों हमारी, 6x प्लस 30, 6 गुना 7 प्लस 30 बराबर 72। अब कंजप्शन मेथड से क्या करेंगे, 50, 50 में से 38 घटाओ, कितने बचे आपके, 22 बचे। 6 संख्याओं का योग 22 आ सकता है क्या, दुगुना भी कर रहा है वो ना जी। 60 में से 38 घटाओ, ऐसे ही घटा के देख लेना, 80 और 72 ही बचेगा, 72 पर ही आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा 0 से 9 तक कोई सा भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। भाई इसमें तो आपको डायरेक्ट भाग ही करके देखना पड़ेगा। 4 4 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 4 कितने होते हैं, 19, 19 1 20। आपको डायरेक्ट ही भाग करके देखना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाग करके जब देखोगे यही पूरा पूरा कटेगा, अन्यथा कोई सा ऑप्शन नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो बच्चों, डायरेक्ट आप कट करके देख लो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 15, 25 और 35 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब आप निकालोगे 525 आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 को 625 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 625 नहीं, 525, 525 से कम 525, यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 25, 509 में से 5 जाकर 4 बचते हैं, ये होगा आपका यहाँ पर 474। 9 ऊपर से उतारेंगे, 5 6 30, 5 7 5 5 8 40, 5 8 40, 5 9 45, 9 बार चल जाएगा, ये होगा आपका 4725। शेष कितना बचा आपका 24। तो 9999 में से 24 घटा देना, राइट आंसर होगा 9975। 9975 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं 7, 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये भी ऐसा ही है आपका, 16, 24, 28 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आएगा कितना बच्चों, 336। एलसीएम मैं आपको कवर करा चुका हूँ, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें देखना, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी करवाई है। 336, 9999 को 336 से भाग देना है। 36 दूनी होता है कितना बच्चों, 36 नहीं 336 है। 336 दूना कितना होता है, 672। 9 में से 2 जाकर कितने बचते हैं, 7, ये 2, ये 6 में से 3 जाकर 9 में से 6 जाकर बचते हैं 3, फिर 9 उतारा, 3 3 9 3 9 3 27, 9 बार चल जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, 9 बार चलाने के बाद 3024। कितना शेष बचा, 255। बस ये 255 9999 से घटा देना, एक नंबर पक्का है। इस पैटर्न पर आपका एक क्वेश्चन मिलेगा निश्चित। 9744 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। या तो आप डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देखोगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का है बच्चों ये क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में क्या होता है बच्चों, इतना तो आपको पता ही होगा। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 7, या ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट अगर वहाँ तक पहुँचना चाहो, लेकिन लेंथी होगा, इस तरह करने का कोई फायदा आपका नहीं है। ए बराबर क्या होगा बच्चों, 7। डी होता है सर्वांतर, डी बराबर होगा 13 - 7, अंतर कितना रहा है 6। तो 1900 पर निकालेंगे डायरेक्ट। टी 19 बराबर कैसे होगा, पहली संख्या प्लस 19 - 1 प्लस गुना 6, सर्वांतर डी होता है ना 7 प्लस ये हो जाएगा 18, 6 का 108 बराबर 115। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। श्रेणी का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। जो मैं आपकी टॉपिक वाइज एक चैप्टर की क्लास 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको अच्छे से कवर करते चलना।
कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना यदि क्वेश्चन उसमें से आपके नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 12 एकम 12 बच्चों, 12 एकम 12 बच्चे 2 12 दूनी 24 बच्चे 3 बार 36 12 दूनी 24 बच्चे 10 104, ये नहीं कटता। 12 एकम 12 12 दूनी 24 बच्चे 4 12 चौक 48 12 चौक 48 12 पंजे 60, ये भी नहीं कटता। 12 से काटते हैं 43 12 दूनी 24 12 36 12 36 बच्चे 7 12 6 72 72 बच्चे 7 12 6 72 बच्चे 5 56, नहीं कटता। 12 से 57 काटते हैं 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 चौक 48 बच्चे 9 12 6 72 12 से 84 84 6 2 8 बच्चे 82 हुआ 12 6 72 12 से 12 6 72 बच्चे 10 12 नंबर 108, डी कटेगा। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। कम से कम में लेकर चलेंगे बच्चों। मान लिया एक तो बत्तख आपकी ये है, एक बत्तख ये, एक बत्तख ये, कंडीशन देख लो सारी फुलफिल हो रही है तभी 3 राइट आंसर लगाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितनी बत्तखें कम से कम पर संख्या में फॉर्म कर सकती है, तो यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, पहली कंडीशन देखो, एक बत्तख यह है 2 3, एक बत्तख यह है, एक बत्तख के आगे इधर 2 बत्तख, ठीक है, और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, ये देखते हैं यह बत्तख है ये वाली, इसके पीछे 2 बत्तख, बिल्कुल ठीक है, और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख, तो 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, दीपावली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दीपावली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह में कितने कार्ड खरीदे? ऐसे क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है आपको, कितने मित्र थे 12, डायरेक्ट राइट आंसर देखो, जितनी संख्या दे एक कम करके गुना कर देना, 12 गुना 11 12 दशम 120 120 12 132, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, यदि आपका क्वेश्चन राइट होगा तो आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाएंगे, जब आपका आंसर रॉन्ग होगा तो -2 हो जाएंगे आपके। अगर उसमें 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसकी कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ऑप्शन से करना चाहोगे बहुत आसान है, मेथड से करना चाहोगे तब कर लेना, बात एक ही है, वो आपकी मर्जी है। मेथड से थोड़ा लेंदी होगा, मैं डायरेक्ट उसका आंसर आपको बताता हूँ। मान लिया सपोज करो 60 है, 6 5 30 300, ठीक है, 6 दूनी 12 120 गलत 60 ही गलत होंगे, एक का 2 कट रहा 120 कम होंगे, देखना 180 बच रहा, 285 मिल ले, 60 तो होने का नहीं, 65 में काउंट नहीं करने का, डिफरेंस ज़्यादा है, मैं 75 काउंट करूंगा डायरेक्ट। 75 एक सही का कितना मिल रहा है बच्चों 5, 7 5 35 350 5 5 25 350 और 25 375, 375 अंक प्राप्त हुए। 75 आपके सही है, 25 45 गलत हो गए, 45 दूनी 90 कम हो जाएंगे इसमें से, 5 17 में से 9 जाकर बचते हैं 8 285, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यही आपको पैटर्न लगाना है, इतनी स्पीड तब बनेगी जब प्रैक्टिस करोगे। अब भी समय है, यही क्वेश्चन बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लो, इन्हीं में से आपके मैथ के क्वेश्चन में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है। कितने पैर है जी 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर है, 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक, इसमें भेड़ों की संख्या बताओ। चलो बच्चों इसमें अलग अलग नहीं दिया, वो कंडीशन नहीं लगनी, ये पहले वाली, कुल 16 पैर थे, ठीक है जी, सिर की संख्या से 10 अधिक है। जो पैर है ना सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब 10 घटा दो, सिर कितने हुए आपके, सिर हुए आपके 6 सिर है, पैर है 16, पैर है कितने 16, भेड़ों की संख्या बताओ। जब आपको भेड़ की संख्या पूछी बच्चों क्या करोगे आप, L/2, क्या करना है आपको L/2, कोई सा कंडीशन अपना लो मर्जी आपकी। देखो L/2 माइनस H, सिर कितने थे 16 थे, 10 अधिक थे, 6 सिर थे, ध्यान रखना। सिर पैर कितने हमारे, पैर हमारे पूरी 16 का आधा कितना होगा 8, 8 में से 6 घटा दो, 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। कितनी का बच्चों 133, 7 का, 7 से कट कर देते हैं, 7 से कम 7 बचे कितने 6, 7 नम 63, 19 आया। ऐसा करते हैं देखो 19 याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, या बीच की 19 है, बीच की 19 है। इससे पहली विषम क्या होगी 17, इससे पहली 15, इससे पहली 13,
इससे बाद की 21, इसके बाद की 23, इसके बाद की 25। क्या पूछा? न्यूनतम विषम 13, राइट आंसर 13। एक पैटर्न तो ये था। दूसरा कैसा था बच्चों? मान लिया 19 आया, 19 में तो -2, फिर -2, फिर -2, 3 बार -2 घटा देना, 19 - 6 बराबर 13। जैसे मर्जी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35। जब भी योग और गुणनफल देता है, ध्यान रखना, योग और गुणनफल दिया और व्युत्क्रमों का योग ही पूछता है, तो क्या होता है बच्चों? एक्स में 16 भी करके दिखा दूंगा आपको। ए 1/a प्लस 1/b बराबर, फिर एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, ऊपर तो दोनों संख्याओं का योग लिख देना, b प्लस ए ही बचता है, या a प्लस बी लिख दो, बात एक ही है। बट एक बार ऊपर करके गुना, ऊपर करके जोड़ के लिख दो, नीचे गुना करके लिख दो, आएगा वही। योग कितना था? 12, गुना करके कितना? 35, 12/35 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया कहाँ से बता देता हूँ लोग। बच्चों क्या करते हैं, 1/a प्लस 1/b करेंगे व्युत्क्रमों के लिए। ए बी एलसीएम आएगा, ए से एक कैंसिल होगा, बी बचेगा, प्लस बी से कट करेंगे ए बी को, बी कैंसिल होगा, ए बचेगा, बी प्लस ए बटे ए बी। देखो बात वही नहीं है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको चैलेंज दूंगा, वो आपको करना है। 11 का भाज्य का क्वेश्चन आता है, 10 सेकंड का समय करके देखो। लिखें, देखो कैसे करते हैं। 7, 3, 8 ए, फिर 6, फिर ए। जब 11 से विभाज्य की बात आती है बच्चों, क्या करना है? सम और विषम का अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखो 7, 8 और 6 को जोड़ दो, 3 ए और ए को जोड़ दो, कटने के बाद 0 होना चाहिए बिल्कुल। 8 और 7 15, 15 6 21, ये 21 है। ये 3 था, 21 में 3 घटाओ, कितने बचे? 18। इसका मतलब यहाँ दोनों डिजिट की जगह जोड़ने पर 18 आना चाहिए। 18 कब आएगा? जब 9 होगा। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 से विभाजन होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72। जब योग की बात आती है 72, जब औसत की बात आती है तो गुणा कर देना, योग की बात आती है भाग कर देना। 72/3, 3 1 2 6, 3 चौक 12, संख्या आ गई 24। 3 की बात हो रही थी, 1 24 है। इससे पहले क्या पूछा इसने मेरे से, ये तो बता दो आप। 24 क्रमागत है, 24 से पहले क्या आएगी? 23, 24 के बाद आएगी 25। क्या पूछा? वही छोड़ देंगे जो पूछा। तो सबसे बड़ी संख्या 25 राइट आंसर। 25 तो ऑप्शन में भी नहीं है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। कुछ गलती की क्या? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आई। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72। देख लेते हैं, जोड़ के देखते। 23 24 25 का योग 72 आया ना, तो फिर ऑप्शन गलत है आपके। मेरे पास 23 24 और 25, 5 4 9 3 12 का 2 कहाँ से लगाएगी? 2 2 4 6 1 7 72। ठीक है, ऑप्शन गलत है आपके, ऑप्शन में दिया वो नहीं है। सबसे बड़ी संख्या 25 से आएगी, राइट आंसर 25। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 67 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देकर आपको शेष बताना है। आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।